के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उद्घोष आपके सामने करना चाहूंगा, आज दिल खोल के आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है मेरे साथ कहेंगे जय श्री राम। क्यों? क्योंकि जो लोग ये कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब उनको तारीख मिल गई है। उनको मालूम है 22 जनवरी 2024 को 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में श्री राम लला जी को फिर से उनकी जन्म स्थान पे विराजमान करवाने के शुभ अवसर पे आप सभी लोग, चाहे किसी भी पार्टी किसी भी धर्म के हो, सभी आमंत्रित हैं। क्योंकि ये राम जन्मभूमि, ये राम लला, ये राम जी कोई किसी धर्म विशेष के या किसी पार्टी विशेष के तो है नहीं। हाँ, यह है कि कुछ लोगों को उनके अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने में बड़ा आनंद आता है, बैटरी ऑफ लॉयर्स लगा देते हैं, राम जी को एक मिथ बताने में पूरा प्रयास लगा देते हैं, काल्पनिक है बताने में जीत और कोशिश तो 2024 में राम मंदिर रहेगा आशीष जी 2024 के चुनाव में? क्यों नहीं रहेगा? वो तो चुनाव में क्या, जन्म से लेके मरण से लेके हर एक विषय के अंदर कण कण में राम विराजमान है। इलेक्शन लेकिन अभी तो आपने कहा कि राम किसी पार्टी के नहीं है। अभी आपने कहा कि राम किसी पार्टी के नहीं है, तो अगर पार्टी के नहीं है तो फिर चुनाव में क्यों? राम राजनीतिक मुद्दा क्यों? सर, मैंने क्या कहा? वो राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। वो राजनीतिक मुद्दा है ऐसा विपक्ष बता के लोगों को भटकाने का प्रयास कर रही है। लेकिन आपने तो अभी खुद कहा कि चुनाव में राम मंदिर रहेगा, चुनाव से कोई देना। लेकिन आपने तो कहा कि राम मंदिर रहेगा चुनाव में। आशीष जी, आनंद आ रहा है आशीष जी, लेकिन आपने तो खुद कहा, लेना देना है ही नहीं। आशीष जी, हम तो ये कह रहे हैं आपसे। आशीष जी, आपने तो खुद कहा अभी कि 2024 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा रहेगा। मैंने आपसे क्या कहा? आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने कहा 2024 में क्या, 2020 में क्या, 2048 में क्या, 1980 में क्या, वो तो हमेशा ही रहेंगे। राम का मुद्दा सदा से था, सदा रहेगा। बाकी वो कोई विवाद का मुद्दा नहीं है। वो थे, वो हैं, वो हमारे इष्ट हैं, वो सदा से थे और सदा रहेंगे। उनका कोई मुद्दा है ही नहीं। राणा जी, आपके दर्शक बखूबी इससे पहले की भी कांग्रेस की विचारधारा से परिचित हैं और आज की डिबेट भी देख रहे होंगे। आप सोच के देखिएगा कि एक इतना गौरवशाली क्षण हम सबके जीवन में आने वाला है। हम सब उस क्षण के गवाह बनने वाले हैं और हम में से बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित होके इतने बड़े अवसर को अपने जीवन में होते हुए घटित देखेंगे कि जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को वहां पे 12:30 बजे दोपहर को की जाएगी। अब आप ये बताइए कि ये अपने आप में खुशी का अवसर होना चाहिए या एक कलह कलेश करने का अवसर होना चाहिए, इस बात को लेके कि आपने मोदी जी को न्योता क्यों दे दिया, जबकि इतनी बुद्धि इनमें नहीं है कि मोदी जी को न्योता इसलिए दिया गया कि वो प्रधानमंत्री हैं देश के, ना कि इसलिए कि वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। नड्डा जी को न्योता अभी तक नहीं भेजा गया, प्रधानमंत्री को भेजा गया। अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस के होते तो उनको भेजा जाता, बीजेपी के हैं तो इत्तेफाकन इसलिए उनको भेजा गया। लेकिन ये बीजेपी का इंडिविजुअल ओकेजन है, जैसे कि इनके नेता बोलने शुरू हो गए। सलमान खुर्शीद जी कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी को इनवाइट क्यों किया जा रहा है? क्या राम मंदिर बीजेपी की प्रॉपर्टी हो गया? हाँ। सोच के देखिए, कितने उच्च श्रेणी के नेता इतनी तुच्छ बात करें तो कैसे बात बनेगी? कमलनाथ जी कहते हैं कि भैया ये राम मंदिर को अपना मंदिर बताने में जुटी हुई है बीजेपी ने न्योते किसी को नहीं भेजे। जैसे कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा, न्योता भेजा ट्रस्ट ने।
और प्रधानमंत्री को भेजा गया क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इसमें भी इनको कलह कलेश करना है, कुछ ना कुछ विवाद खड़ा करना है। एक अच्छी अफसर से पुराने जमाने में वो होती थी ना, वो मंत्रा के कई कि वो किसी भी विषय के ऊपर कुछ ना कुछ बवाल क्रिएट कर दे ताकि कोई खुशी अच्छे से मना ना पाए और लोगों के मन जो हर्षित हैं, इतने बड़े महान उत्सव को मनाने के लिए लोग ललायित हैं कि आज इतना जबरदस्त क्षण हमारी सबकी जिंदगी में आ रहा है, लेकिन उसमें भी इनको कोई बवाल करना। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि हम उसके अगेंस्ट नहीं थे, हमने कभी उसका विरोध नहीं किया, तो खुद इन्हीं से पूछिएगा। जैसे अश्विनी जी ने अभी कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये सब कौन बोला करता था? तीसरी बात, जरा ये बता दें, जब ये मोदी जी के ऊपर बात करते हैं, मोदी जी तो चुनावी हिंदू नहीं है, मोदी जी चुनावी सनातनी नहीं है, मोदी जी चुनावी भक्त नहीं है, लेकिन चुनावी भक्त कौन है? सबको पता है कि कौन चुनाव आते ही खुद को जनेऊधारी कहता है, खुद को ब्राह्मण साबित करने में लगा रहता है। मोदी जी तो आए दिन कभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, कभी केदारनाथ हो, कभी बद्रीनाथ हो, वो तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते ही रहते हैं। उनकी आस्था के ऊपर हम में से किसी को संशय नहीं है, पर ऐसे बहुत से हमारे देश के नेता हैं जिनकी आस्था के ऊपर हम सबको भरपूर संशय है कि भाई वो सनातनी छोड़ो, वो हिंदू भी हैं कि नहीं, वो भी यह विषय नहीं है। क्योंकि रामलला को सिर्फ हिंदू पूजते नहीं है, रामलला को सिर्फ भारतवासी पूजते नहीं है, लेकिन फिर भी एक अननेसेसरली एक इशू क्रिएट करना, मुझे लगता है ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता, एक विपक्षी सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते। लेकिन कांग्रेस का यह भी कहना है आशीष जी कि आपने दुष्प्रचार किया है, कि उन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए और ये बातें आपके तरफ से लगातार कहते रहे। बिल्कुल दुष्प्रचार नहीं किया है। आजकल मीडिया का जमाना है और मीडिया के जमाने में हर आदमी जानता है कि जो लॉयर्स लगे थे कोर्ट में, जो ये प्रूव करने में लगे थे कि भाई, अच्छा चलिए, अभी इन्होंने सिर हिलाया संदीप दीक्षित जी ने जब अश्विनी जी ने नाम लिया था डीएमके के नेता का। डीएमके के फॉर्मर राज्यसभा एमपी जिनका नाम है TKS इलैनगोवन, उन्होंने अब से चंद घंटे पहले यह स्टेटमेंट दी है कि बीजेपी हिस्ट्री को माइथोलॉजी से कन्वर्ट करना चाहती है और वो जबरदस्ती ये प्रूव करना चाहते हैं कि राम जी थे, वो एक मिथ है, वो एक बुलावा है। क्या कांग्रेस डीएमके को या उसके नेता को यहां पे खंडन करती है? पहली बात। दूसरी बात, वहां सिर हिला रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब कांग्रेस के अपने नेता सनातन के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हैं, तब इन्हें याद नहीं आता कि हमें उनका खंडन करना है या हमें उनकी भर्त्सना करनी है। जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खुद के बालक, बच्चे, बेटे उस कथन का समर्थन करते हैं, जिसको मैं आपके चैनल पे दोबारा लेना भी नहीं चाहता, और क्या गंदी गंदी बीमारियों के साथ सनातन का वो इस समय मुकाबला करते हैं, तुलना करते हैं, तब इनकी भर्त्सना करने का कोई मन नहीं करता। ये किस मुंह से, राणा जी ये सोचिए, किस मुंह से खुद को सनातनी कहते हैं, वही मैं पूछ रहा हूं ना आशीष जी, वही मैं पूछ रहा हूं कि लगातार बीजेपी के नेता इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस ने राम को काल्पनिक कहा। बिल्कुल कहा। तो वो यही पूछ रहे हैं कि किस नेता ने कहा? सर, आप ये कोर्ट में जब केस गया, जैसे कि अश्विनी जी ने बताया, और खुद हमारे इसने क्या नाम है अपना संदीप जी ने भी इसको माना कि राम सेतु के ऊपर जब एक केस वहां पे गया तो इसके ऊपर ये ऐसा विषय हुआ, वैसा विषय हुआ। लेकिन बात समझिएगा, जब आप बैटरी ऑफ लॉयर्स लगा देते हो रामलला को काल्पनिक प्रूव करने के लिए, और आज आप इतने बेशर्मी से डिबेट में आके कहते हो हमने तो कहा ही नहीं,
तो आपको क्या लगता है जनता भूल जाएगी आपके कृत्य को? आपको क्या लगता है कि आपके ये कथनी और करनी के अंतर को लोग देख नहीं रहे हैं क्या? लोगों को पता नहीं है क्या कि किसने गोलियां चलवाई और किसके कहने पे चलवाई? किसने मस्जिद के टूटने पे खुशी मनाई या दुख मनाया? किसने राम मंदिर बनने पे एतराज जताया? किसने पूरी जान लगा दी कि किसी तरीके भी हो वो टाट के पर्दे के अंदर ही रामलला रहने चाहिए? किसने क्या किया दुनिया पूरा देख रही है। कांग्रेस के कौन से मैनिफेस्टो में इन्होंने ये घोषणा करी कि हम राम मंदिर बनवाएंगे? कहां इन्होंने ये कहा कि हम राम मंदिर बनवाने में समर्थन देते हैं? और आज ये कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि आपका वहां स्वागत है तो इसका मतलब ये नहीं हम आयोजक हैं, हम सभी आयोजक हैं, हम सभी के राम हैं। आप भी वहां पे स्वागत कीजिए ना। आपकी तरफ से आज जब ये डिक्लेरेशन हो गया, आप बताइए कांग्रेस के किस नेता ने, एक मिनट राणा जी, लास्ट 10 सेकेंड, राणा जी लास्ट 10 सेकेंड, मैं वही बता रहा हूं आशीष जी, सोनिया गांधी की अध्यक्षता पहले कांग्रेस में एक मिनट बात तो खत्म करने दीजिए। अरे भाई बात खत्म करने दीजिए। कांग्रेस के किस नेता ने ट्वीट करके पूरे देश को बधाई दी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की डेट डिक्लेयर हुई है, आइए हम सब मिलके रामलला के दर्शन करने चलते हैं? एक ट्वीट दिखा दीजिए कांग्रेस के किसी बड़े नेता का आया? चलिए आशीष जी क्या कांग्रेस को भी बुलाया जाएगा 22 जनवरी? तो ट्वीट करने में घबराते क्यों हैं? आशीष जी क्या कांग्रेस को बुलाया जाएगा 22 जनवरी को? सर हम कौन होते हैं कांग्रेस को बुलाने या ना बुलाने वाले? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाना ना बुलाना कोई मुद्दा है ही नहीं। ये एक जन आंदोलन नहीं है, ये एक जनमानस से जुड़ी हुई भावनाएं हैं। जब एक ओपन इन्विटेशन चला गया कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इन्विटेशन और नॉन इन्विटेशन का कोई लेना देना ही नहीं है। सच में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्विटेशन नहीं भी मिला होता तो भी वो वहां जाते, जैसे कि खुद यहां पे कुछ नेताओं ने, संजय राउत ने आज ये कहा जो इन्हीं के साथी हैं कि भाई प्रधानमंत्री को बुलाने की जरूरत क्या थी? अगर उनको नहीं भी बुलाते तो वो जाते। सच्ची बात है, नहीं भी बुलाते तो भी जाते। मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए और संदीप जी भी को जाना चाहिए। न्योते का इंतजार किसके लिए? कि प्रधानमंत्री को निमंत्रण आ जाता है लेकिन राष्ट्रपति को नहीं जाता है, तो क्या इसके लिए आपको पहल नहीं करनी चाहिए या ट्रस्ट को एक बार थोड़ा सा बोल नहीं देना चाहिए कि भैया वो तो देश के प्रथम नागरिक में आता है, उसको भी दीजिए? राणा जी आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन आप सोच के देखिएगा, मैं बीजेपी की तरफ से आपके डिबेट में यहां पे शामिल हुआ। अगर हम ट्रस्ट को बोलें कि भाई आप प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं, पहली बात तो क्या वो बोलना हमारा बनता है? हम खुद इनवाइटेड हैं, हम खुद गेस्ट हैं, बात नंबर 1। बात नंबर 2, वो नहीं बुला रहे हैं, ऐसा सोचना अभी गलत होगा। तीसरी बात, नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये इसलिए है ना कि प्रधानमंत्री को पहले निमंत्रण दे दिया गया और इतने दिन पहले दे दिया गया, और अगर अभी तक भी राष्ट्रपति को नहीं दिया गया तो सवाल तो उठेगा। शिलान्यास में भी नहीं बुलाया गया। इसका सवाल मुझे लगता है ट्रस्ट का कोई व्यक्ति, आप अगली डिबेट कीजिए, उसमें उनको बुलाइए जिसका जवाब वो दे पाएंगे। अगर आपने मुझे डिबेट में आज बुलाया तो आप होस्ट हैं, मैं गेस्ट हूं, तो तीसरा आदमी कहीं बीच में अगर आए तो वो उचित नहीं है। इसका जवाब होस्ट को ही देना चाहिए, गेस्ट को नहीं देना चाहिए। नहीं, लेकिन बात जब हम किसी एक आयोजन की करते हैं तो साथी भी बता सकता है ना ये बात, तो या मेहमान भी बता सकता है कि अरे आपसे कहीं गलती तो नहीं होगी, कभी छूट गया हो गलती से तो एक बार देख लीजिए। राणा जी
संदीप जी का बोलना, मेरा बोलना, बीजेपी का बोलना, कांग्रेस का बोलना, ये हम सब के जो जनता है ना, जनता जनार्दन सब देख रही है। उसको मूर्ख बनाया नहीं जा सकता। ये जो बोलते हैं ना भगवा आतंकवाद, ये शब्द किस पार्टी ने कॉइन किया ये सब जानते हैं। अब इन्हें चुप नहीं कराएंगे ना राणा जी आप। राणा जी आप इनका नहीं, लेकिन मेरा सवाल तो वही है ना, मेरा सवाल यही है, समय कम भी है मेरे पास। आशीष जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। पहले उनको चुप कराइए, ठीक है, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मेरे से बात कर रहे हैं ना संदीप जी, आशीष जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि क्या आप ट्रस्ट को यह भी भेजेंगे या उससे थोड़ी सी सिफारिश करेंगे कि उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को न्योता जाए? सर वही मैं आपसे कह रहा हूं। मैं बीजेपी पार्टी का यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपकी डिबेट में। पहली बात तो यह कि यह बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट है कि हम किसी की सिफारिश करें, बीजेपी, बात समझिएगा। दूसरी बात, नहीं क्यों, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति तो बीजेपी की भी है और देश की भी है। राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जा रहा, ये किसने संदीप जी को आके कह दिया? नहीं, मेरा सवाल आपसे अलग था ना, मेरा सवाल अलग था। मेरा सवाल ये है कि क्या आप ये सिफारिश करेंगे, क्या आप ये सिफारिश करेंगे? तीसरी बात, आशीष जी, अरे राणा जी, मेरा एक सवाल, समय कम है, मेरा एक सवाल, मुझे तो बोलने दीजिए, लास्ट मिनट है मेरे पास, मेरा एक सवाल। आशीष जी, आपकी बात पूरी सुनूंगा मैं, आपकी बात पूरी सुनूंगा मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। मेरा एक सवाल कि क्या यह सिफारिश बीजेपी करेगी कि प्रधानमंत्री से उसका उद्घाटन न कराकर राष्ट्रपति से कराया जाए? पहली बात मैंने आपसे यही राणा जी तीसरी बार बता रहा हूं कि मैं या मेरी पार्टी सिफारिश करने वाली कोई नहीं होती, क्यों नहीं होती? बीजेपी के हेड को नहीं बुलाया। राणा जी आप सुनते तो है नहीं है। नहीं, चलिए प्रधानमंत्री इस बात को कहेंगे, प्रधानमंत्री इस बात को कहेंगे, पूरी होने दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, क्या प्रधानमंत्री इस बात को कहेंगे? बात तो पूरी होने दीजिए। सवाल पूछा है तो जवाब तो सुनिए। हाँ, जवाब आ गया था ना, मेरा जवाब आ गया था, मेरे सवाल का जवाब आ गया था, इसीलिए पूछा। सर आपके प्री कंसीव्ड आइडियाज के तो मेरे पास आंसर नहीं है, मेरे पास मेरी पार्टी के आंसर है। अब मुझे आप ही की पार्टी का आंसर पूछा है मैंने, आप ही की पार्टी का आंसर पूछा है। अब सुनेंगे तब ना, सुनेंगे तब तो, सुनने का सब्र तो रखिए, आप बात पूरी सुनिए। मैं बात पूरी सुन रहा हूं आपकी भी। सर आप सुन ही नहीं रहे, कहां सुन रहे हैं आप पूरी बात? मैं आपको ये कहने का सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कि आप सुन लीजिए ना, हाँ मैं वही कह रहा हूं ना, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। नहीं बुलाया, ऐसा ट्वीट किया हो, एक भी कांग्रेस का नहीं, देखिए ये सवाल नहीं था ना मेरा ये सवाल नहीं था, ये मेरा सवाल नहीं था, ये मेरा सवाल नहीं था। आशीष जी ठीक है, अश्विनी जी लास्ट कमेंट आपसे, अश्विनी जी लास्ट कमेंट आपसे, ठीक है। पीएम की आस्था और विपक्ष का राजनीति। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। विपक्ष के बयानों से ऐसा लगता है कि विपक्ष के पास पीएम मोदी के कामों की आलोचना करना, उसे सियासी रंग देने के अलावा कोई काम नहीं है। पीएम मोदी ने साईं मंदिर गए, पूजा अर्चना की, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष एक बार फिर से उन्हें सियासी रंग देगा। महाराष्ट्र के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 7500 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया है। और इसी के साथ उनके दशहरा पर दिए गए बयान पर अधीर रंजन का भी पलटवार आया और कहा कि राम मंदिर का मुद्दा वो सिर्फ इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था और दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी की धर्म के प्रति आस्था जग जाहिर है और विपक्षी दल समय समय पर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी अपनी धार्मिक आस्था को किसी से छिपाते नहीं है। पीएम मोदी को अपनी परंपरा और धार्मिक मान्यता पर गर्व है। यही वजह है कि वे कोशिश करते हैं कि उनकी भाव भंगिमा
पहनावे और भाषण में हिंदू पवित्रता की सुगंध आए। एक बार फिर पीएम मोदी ने अपनी आस्था को सबके सामने जाहिर किया है। करीब 5 साल बाद पीएम मोदी शिरडी के साईं मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस के अलावा सूबे के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी पूरी तरह धार्मिक रंग में नजर आए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने जिस तरह पूजा अर्चना की, उससे पीएम मोदी की हिंदू धर्म के प्रति गहरी और आस्था साफ नजर आती है। इसके साथ पीएम मोदी ने मंदिर में बने कतार परिसर का उद्घाटन किया है। इसकी आधारशिला पीएम मोदी ने वर्ष 2018 में रखी थी। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 7500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो वहीं राम मंदिर के जरिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम मोदी चुनावी फायदे के लिए 5 राज्यों और लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। पीएम मोदी की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में होती है जो किसी आलोचना की परवाह किए बिना अपना काम करते रहते हैं। पीएम मोदी जब बद्रीनाथ गए थे तब उस समय भी विपक्ष ने इस पर बहुत सियासत की थी, लेकिन विरोधियों की आलोचनाओं से बेपरवाह अपना काम करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आशीष हांडा जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। संदीप त्रिपाठी जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस से। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अश्वनी मिश्रा जी। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। आशीष हांडा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरडी जाते हैं और उससे पहले दशहरा के मौके पर जो बयान देते हैं उस पर कांग्रेस का यह कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। राणा जी, आपको, मेरे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उद्घोष आपके सामने करना चाहूंगा। आज दिल खोल के आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है, मेरे साथ कहेंगे जय श्री राम। क्यों? क्योंकि जो लोग ये कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब उनको तारीख मिल गई है। उनको मालूम है 22 जनवरी 2024 को 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में श्री राम लला जी को फिर से उनकी जन्म स्थान पे विराजमान करवाने के शुभ अवसर पे आप सभी लोग, चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी धर्म के हो, सभी आमंत्रित हैं। क्योंकि ये राम जन्मभूमि, ये राम लला, ये राम जी कोई किसी धर्म विशेष के या किसी पार्टी विशेष के तो है नहीं। हाँ, ये है कि कुछ लोगों को उनके अस्तित्व पे सवाल खड़ा करने में बड़ा आनंद आता है। बैटरी ऑफ लॉयर्स लगा देते हैं, राम जी को एक मिथ बताने में पूरा प्रयास लगा देते हैं, काल्पनिक है बताने में जीत और कोशिश। तो 2024 में राम मंदिर रहेगा आशीष जी? 2024 के चुनाव में क्यों नहीं रहेगा? वो तो चुनाव में क्या, जन्म से लेके मरण से लेके हर एक विषय के अंदर कण कण में राम विराजमान है। इलेक्शन, लेकिन अभी तो आपने कहा कि राम किसी पार्टी के नहीं है। अभी आपने कहा कि राम किसी पार्टी के नहीं है, तो अगर पार्टी के नहीं है तो फिर चुनाव में क्यों? राम राजनीतिक मुद्दा क्यों? सर, मैंने क्या कहा? वो राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। वो राजनीतिक मुद्दा है ऐसा विपक्ष बता के लोगों को भटकाने का प्रयास कर रही है। लेकिन आपने तो अभी खुद कहा कि चुनाव में राम मंदिर रहेगा, चुनाव से कोई देना। लेकिन आपने तो कहा कि राम मंदिर रहेगा चुनाव में। आशीष जी, आनंद आ रहा है आशीष जी, लेकिन आपने तो खुद कहा, लेना देना है ही नहीं। आशीष जी, हम तो ये कह रहे हैं आपसे। आशीष जी, आपने तो खुद कहा अभी कि 2024 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा रहेगा। मैंने आपसे क्या कहा? आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने कहा 2024 में क्या, 2020 में क्या, 2048 में क्या, 1980 में क्या, वो तो हमेशा ही रहेंगे। राम का मुद्दा सदा से था, सदा रहेगा। बाकी वो कोई विवाद का मुद्दा नहीं है। वो थे, वो हैं, वो हमारे इष्ट हैं, वो सदा से थे और सदा रहेंगे। उनका कोई मुद्दा है ही नहीं। संदीप त्रिपाठी जी, मुद्दा तो जबरदस्ती बनाने का प्रयास करता है विपक्ष। ठीक। संदीप त्रिपाठी जी, आप ही के पार्टी की तरफ से ये बयान पहले आया था
कि राम का अस्तित्व है, इस बात का क्या प्रमाण है? राम किस कमरे में पैदा हुए, इस बात का क्या प्रमाण है? और अब आप ही के नेता अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि राम की पूजा तो सदियों से होती आ रही है और हर भारतवासी करता है, तो अगर करता है तो फिर उसके अस्तित्व पर सवाल क्यों थे? राणा जी किसने अस्तित्व पे सवाल उठाया था? आप ही की पार्टी की तरफ से उठे थे। क्या नाम बताइए? अब आप चाहते हैं कि सारी डिटेल मैं ही दूं? अरे झूठ बोलोगे तो क्या करेंगे भाई? अच्छा, और क्या बताइए ना। अगर आप किसने लगाए थे? झूठ बोल रहे हो आप ना, अगर है तथ्य तो हिम्मत है तो बताइए कि वो नाम क्या है, किस कब बोला गया। अब मैं बता दे रहा हूँ। हाँ बताइए। भाजपा के मैं आपको प्रमाण दूंगा, आप पहले बोलिए। नहीं दे पाइएगा। हाँ, पूरे जीवन नहीं दे पाइएगा। बोलिए ना, आप पहले जवाब दीजिए ना अपना। आप पहले जवाब दीजिए ना, मैं प्रमाण दूंगा आपको। नहीं दे पाएंगे, चलिए दीजिएगा। हाँ। पूरी डिबेट में आपको मैं टाइम दूंगा, पूरा अपना समय। मैं टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, आप पहले बोल दीजिए ना, फिर मैं आपको प्रमाण दूंगा। आप पहले अपनी बात रखिए। ये अभी बात आपने मार्के की कही कि टाइम आप दे रहे हैं, इसलिए कि आपने शो को होस्ट किया है। हाँ। तो साहब, ये अभी आशीष होंडा साहब निमंत्रण दे रहे थे, ये आयोजक है क्या? ये है क्या? ये कौन होते हैं देने वाले? किसने रोका आपको? राम जितने मेरे हैं उतने आपके हैं, आप अपना समझिए। तो मैंने सुना शांति से, आपसे विनम्र निवेदन है। एक एक करके ही बात करेंगे, एक एक करके ही बात करेंगे जी। अभी हम इनकी असलियत खोल के बता देते हैं ना। हाँ। कि दांत के बीच में क्या फंसा है। हाँ। देखिए, अभी असलियत निकल कर आई। हाँ। कि ये आयोजक कौन है। हाँ। आयोजक है एक जो है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक ट्रस्ट बनता है। हाँ। और वो ट्रस्ट आयोजक है। हाँ, हम ट्रस्ट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ। कि भाई चंदा हमने भी दिया है, चंदा हमने भी दिया है, बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने दिया है, और नहीं भी दिया है तो अगर आप राजनीतिक इन्वॉल्वेशन कर रहे हैं, हाँ, तो आप अन्य नेताओं को क्यों नहीं बुला रहे हैं? बिल्कुल क्या वजह है? प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी सर, के नहीं है। ये आदमी को बवासीर है क्या? आशीष जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, मैं आपके पास लौटूंगा। हाँ, इसको 10 मिनट और बुलवा लीजिए सर, तो मैं बोलूं। हाँ, नहीं संदीप जी, आप अपनी बात रखिए। झूठ बोलते हैं संदीप जी। मैं लौटूंगा आपके पास, आप फिर जवाब देना आशीष जी, उसके बाद आप जवाब देना, मैं आपके पास लौटूंगा। हाँ संदीप जी, जवाब दीजिए। तार्किक आदमी है, हम तर्कों पे ही बात करते हैं। हाँ। सुनिए, बात आई एक घटना जिसका जिक्र किया जाता है, राम सेतु के बारे में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे आता है। हाँ। उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे को उस समय की यूपीए सरकार कोर्ट में प्रस्तुत करती है, और वो मुकदमा लेकर कौन गया था? सुब्रह्मण्यम स्वामी। सुब्रह्मण्यम स्वामी का बयान है कि राम सेतु जो प्रोजेक्ट था, वो जो नहर बननी थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी का था। वो मुकदमा, वो पिटिशनर है, उनका बयान मेरे मोबाइल में अभी सुना दूंगा। वो ये बिल्कुल बता रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का ये प्रोजेक्ट था, जिसको कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, और उसके खिलाफ वो कोर्ट जाते हैं। जो कि भारत की स्वतंत्र एजेंसी है, वो जांच करती है, वो एक सर्वे रिपोर्ट देती है। उस सर्वे रिपोर्ट को उस समय की सरकार ने कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर ये कहते हैं कि हम जो है राम सेतु, रामलला तो राम की बात ही नहीं है, राम सेतु के अस्तित्व को हम नकारते हैं, इसलिए कि उस समय जो आर्कियोलॉजिकल वैज्ञानिक तथ्य था, उसमें बिल्कुल ये आता है कि कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है कि वो मानव निर्मित है। और यही जवाब अभी सदन में जितेंद्र सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और भारत सरकार के मंत्री हैं, वही जवाब, सेम जवाब जो कोर्ट में उस समय की सरकार ने दाखिल किया था, आज की मौजूदा सरकार संसद में वही बयान देती है, वही चीज कहती है। इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हम कहें तो राम विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कहें तो वो राम की महिमा है। अब थोड़ा और आ जाते हैं। मोदी जी 12 साल मुख्यमंत्री थे। एक बार बता दीजिए केदारनाथ की यात्रा, एक बार बता दीजिए रामलला की यात्रा। वही झूठे, मतलब हवाई वोट लेने के लिए ड्रामेबाजी। अब थोड़ा और तीसरा पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी के एक वकील का नाम बता दे जो रामलला का मुकदमा लड़ा। और मुकदमा लड़ने वाले कौन थे? पराशरन जी, CS वैद्यनाथ, सुशील जैन, JN मिश्रा, जिनको जब शिलान्यास होना शुरू हुआ, कौन थे जरा बवासीर बीमारी को देखो, सुन नहीं पा रहा है। लेकिन संदीप जी, शब्दों का इस्तेमाल जरा ठीक कीजिए। राणा जी, भाषा सुनिए,
नहीं जो भी है, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल ठीक कीजिए। नहीं, आप भूल रहे हैं, मेरा नाम डॉक्टर हांडा है। मैं बवासीर क्या है ना, वो अंदर से बाहर तक सारी निकाल दूंगा। सुनिए ये नहीं संदीप जी शब्दों का इस्तेमाल आज तक आपको डॉक्टर हांडा तो बोलना आता नहीं। आशीष जी आपके पास मैं लौटूंगा, आप अपने पॉइंट तैयार रखिएगा, मैं आपके पास समय दे रहे हैं आप। हाँ आशीष जी मैं आपके पास लौटूंगा, आप अपने पॉइंट तैयार रखिए। ये बात आने नहीं देना चाहते हैं। राणा जी एक सवाल मैं आपसे छोटा सा पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। आप ये बता दीजिए कि क्या राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी। राम मंदिर का ना सर? हाँ। तो ये सर मस्जिद किसने बनाया उसको? इन धर्म के दलालों ने। बाबरी मस्जिद बताकर उसको किसने गिराया? इन धर्म दलालों ने। धर्म के राजनीति करने वाले 1981 का बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़िए। 1981 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम का मैनिफेस्टो में नहीं मिलता जिक्र, 91 में जिक्र आता है। ये बताते हैं हम रामवादी हैं। वोट की फसल काटने के लिए राम को बेचने वाले, राम की दलाली करने वाले, राम को आदर्श न मानने वाले हमको बताएंगे। शब्दों पे बहुत एतराज है मुझे। अब सर देखिए चालू कर सकते हैं। देखिए मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। अगर एक भी तथ्य, राणा साहब आपको पूर्ण अनुमति है अगर मैं तथ्य पर बात ना करूं, मुझको बिल्कुल तोड़ दीजिए। आशीष जी एक करके बात करेंगे। आशीष जी एक करके बात करने का मतलब आशीष जी एक करके बात करेंगे ना, आप अपने पॉइंट तैयार रखिए। उन्होंने अपनी पूरी बात आपकी बात में बीच में नहीं बोले थे। आप घड़ी देखिए कितनी देर आप इनको। मैं उसके बाद जा रहा हूँ ना, आप बात तो पूरी होने दीजिए ना। 10 मिनट तुम्हारे पास टाइम है भाई। बात कर जो सवाल हमने पूरी डिबेट में नहीं बोलेंगे। दलाली ये हम पूरी डिबेट में नहीं बोलेंगे। उनकी दलाली आज मैं बता रहा हूँ। ठीक है मैं लौटता हूँ। ठीक है अश्वनी जी सर एक पॉइंट और रख दूं सर। नहीं पॉइंट आपकी स्पीच थोड़ी सुनने आए हैं। कितना समय मिलेगा आपको? इनके पास कुछ बोलने को है नहीं सर। संदीप जी अपना लास्ट पॉइंट रखिए, समय रामद्रोही लोग सुनना नहीं चाहते। संदीप जी लास्ट पॉइंट रखिए अपना। जी राणा जी इसकी क्लिपिंग भेजूंगा मैं आपको, टाइम देखिएगा कितना मुझे दिया कितना इनको दिया। नहीं आपके भी बीच में नहीं टोका आपको, और आपके सवाल को बीच में नहीं काटा मैंने हांडा जी। सर समय कितना देंगे आप? नहीं आपने अपनी बात पूरी कही है, अगर मैंने आपको बीच में काटा होता तो मेरी गलती होती। आप ओपनिंग स्टेटमेंट में कितना समय इनको दे रहे हैं, कितना? ठीक है संदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। जी सर, जिस ट्रस्ट ने मुकदमा लड़ा उस समय 3 पार्टियों के बीच में मुकदमा था। रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और एक तीसरा मुस्लिम पक्ष था। सर जो ट्रस्ट जिसने लड़ा पूरा, शंकराचार्य महाराज ने जो पूरा मुकदमा लड़े, उनको शिलान्यास में सर नहीं बुलाया जाता। यहां तक कि एक शिलान्यास एक भी संत को, जो हमारे शंकराचार्य जो कि सनातन धर्म के मुखिया होते हैं, एक भी मुखिया को सर नहीं बुलाया जाता। ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं? अपने स्वयं सेवकों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं सर। हाँ मैं इसी पर जवाब ले रहा हूं। अश्वनी जी उनका कहना है कि जो बातें हमारी दुष्प्रचार के तौर पर फैलाई गई राम के अस्तित्व को लेकर, मंदिर के अस्तित्व को लेकर, ये बातें तो बीजेपी ने भी बोली है। अश्वनी जी की आवाज नहीं आ रही है, एक बार चेक कीजिए। हेलो। हाँ अश्वनी जी बोलिए। जी पहले हमको ये समझना होगा कि रामलला और राम मंदिर 2 अलग अलग विषय हैं। रामलला जो है जी आवाज नहीं आ रही है, नहीं एक बार चेक कीजिए, संदीप जी को आवाज नहीं जा रही है। जी हेलो। हाँ अश्वनी जी बोलिए। जी आई होप आवाज आ रही है आप लोगों को। बिल्कुल। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि रामलला और राम मंदिर 2 अलग अलग विषय हैं। रामलला सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, सिर्फ हिंदुओं के नहीं। अगर रामलला को आप देखेंगे तो रामलला टर्की से लेकर के कहां पाए जाते हैं। साउथ कोरिया की, जापान की रानी अपने आप को राम का वंशज मानती है, साउथ कोरिया की रानी अपने राम का वंशज मानती है। तो राम के अस्तित्व पे सवाल कभी नहीं था, और मुझे नहीं लगता कांग्रेस ने भी राम के अस्तित्व पे कभी सवाल लगाया। विषय जो था, लड़ाई का जो विषय था, जो मुद्दा था कोर्ट का, वो था राम मंदिर और वहां जो रामलला की जन्मभूमि है, वही विषय था। 1947 में 2 पक्षों के बीच में था। 1961 में इसमें एक तीसरा पक्ष जोड़ा गया, मुस्लिम पक्ष जोड़ा गया। और वो विषय मुझे लगता है कि 1986 में, जहां तक मेरा नॉलेज है, हो सकता है मेरा नॉलेज करेक्ट ना हो, 1986 में एक वहां पर जस्टिस पांडे थे जिन्होंने ऑर्डर दिया था कि ये रामलला के दरवाजे खोले जाने चाहिए। वहां पर एक उस समय एक पांडे जी डीएम भी थे और एक कोई सिंह साहब थे, एसपी थे। उनके आदेश पे, उनके
एक्नॉलेजमेंट पे वहां पर दरवाजा खोलने का आदेश जस्टिस पांडे ने दिया था। उन्होंने आदेश दिया था कानूनन कि जाके 1 घंटे के अंदर इसको खोलिए, पर जनता वहां पहले पहुंच के और जनता ने जाकर के वो ताला तोड़ दिया, खोल दिया रामलला का। तो मेरा ये मानना है कि इसमें ना तो कांग्रेस का, ना राजीव गांधी का, ना भाजपा का किसी का योगदान नहीं था। 1986 में रामलला का सबसे पहले दरवाजा जो है एक्चुअली में जनता ने तोड़ा था, वो भी कोर्ट के आदेश के बाद। वहां के जो जिला जज थे उन्होंने दिया था। ये तो रही रामलला के मंदिर की बात। रामलला का अस्तित्व तो मुझे नहीं लगता है कांग्रेस उनके अस्तित्व को नकारती रही है। कांग्रेस ये जरूर बोलती रही है कि रामलला एक्चुअली में इतिहास है या माइथोलॉजी है। आज भी उनके एक सहयोगी डीएमके ने बोला है कि रामलला एक माइथोलॉजिकल है, हमारे लिए भगवान है बट माइथोलॉजी है। बीजेपी का स्टैंड रहा है कि वो इतिहास है। तो ये एक डिबेट रही है। हालांकि मेरा ये कह देना कि मैं बीजेपी के एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि राम मंदिर बीजेपी का हमेशा से मुद्दा रहा है, चाहे वो सत्ता में थे चाहे नहीं थे। कांग्रेस 81 और 81 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा साहब, मैं भेज दे रहा हूं। मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना, मैंने भी सुना। आपको मैं करेक्ट कर रहा हूं संदीप जी। हाँ, मैं जब आपके पास आऊंगा 81 का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा। आप अपने टर्न पे मुझे काउंटर कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस का मुद्दा नहीं था, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी का मुद्दा हमेशा से था। बीजेपी का मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से था। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने नारा भी दिया था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। और आप लोग हंसी मजाक में बोलते भी थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तो वो आज शायद तारीख भी बता रहे हैं। रही बात ट्रस्ट की, अच्छा वो बता रहे हैं। मुझे लगता है अब सर संदीप जी, आप अगर नहीं सुनना, अगर आपको ऐसी बात करनी है तो क्या फायदा डिबेट? नहीं, आप गलत बात कर रहे हो। लेकिन संदीप जी, जब मैं आपके पास लौटूंगा तो अपने पॉइंट रख दीजिए। संदीप जी, ट्रस्ट भाजपा का मानते हैं। संदीप जी, जब मैं आपके पास लौटूंगा आप अपना पॉइंट रख दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? ट्रस्ट ने अगर प्रधानमंत्री को इनवाइट किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री को इनवाइट किया है। आप कैसे ये कह रहे हो कि तारीख को बता रहे हैं? अप्रोप्रिएट लोग लगेंगे, ट्रस्ट को जो अप्रोप्रिएट लगेंगे उनको इनवाइट करेगा। प्रधानमंत्री को इसलिए नहीं किया है कि वो बीजेपी के नेता हैं, इसलिए किया है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी करेंगे और प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी करेंगे। जो इन पदों पर बैठे हुए हैं, ये ट्रस्ट की जिम्मेदारी है, ट्रस्ट सबको इन्वाइट करेंगे। आप कह रहे हैं ना कि ट्रस्ट बीजेपी का नहीं, मैं भी कह रहा हूँ ट्रस्ट बीजेपी का नहीं है, और ये ट्रस्ट की जिम्मेदारी बनती है। ट्रस्ट विचार करे कि उसको किस को इन्वाइट करना चाहिए, कौन उसके लिए एप्ट है, और ये बात आप ट्रस्ट पर ही छोड़ दें। अगर ट्रस्ट किसी को इनवाइट नहीं करता है तो आप बीजेपी सवाल ना करें, बीजेपी कांग्रेस सवाल ना करें। ये ट्रस्ट की भूमिका बनती है कि वो किसको इनवाइट करे, फैसला लें अपना। रामलला सबके हैं, राम मंदिर बीजेपी का कोर इशू था, कांग्रेस का भी इशू रहा होगा। मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, मैंने नहीं पढ़ा इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं। आप कह रहे हैं तो मैं आपका मैनिफेस्टो जरूर देखूंगा 1981 का। ये मेरा विचार है जी राणा साहब। ठीक है आशीष जी, उनका कहना है कि उन्होंने कभी ऐसी कोई टिप्पणी की ही नहीं है कि राम के अस्तित्व पर या मंदिर पर या किसी और चीज को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हों, और जो बातें उन्होंने कही वो आपकी तरफ से भी कही गई। जी राणा जी, आपके दर्शक बखूबी इससे पहले की भी कांग्रेस की विचारधारा से परिचित हैं और आज की डिबेट भी देख रहे होंगे। आप सोच के देखिएगा कि एक इतना गौरवशाली क्षण हम सबके जीवन में आने वाला है। हम सब उस क्षण के गवाह बनने वाले हैं, और हम में से बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित होके इतने बड़े अवसर को अपने जीवन में होते हुए घटित देखेंगे कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को वहां पे 12:30 बजे दोपहर को की जाएगी। अब आप ये बताइए कि ये अपने आप में खुशी का अवसर होना चाहिए या एक कलह कलेश करने का अवसर होना चाहिए, इस बात को लेके कि आपने मोदी जी को न्योता क्यों दे दिया, जबकि इतनी बुद्धि इनमें नहीं है कि मोदी जी को न्योता इसलिए दिया गया कि वो प्रधानमंत्री हैं देश के, ना कि इसलिए कि वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। नड्डा जी को न्योता अभी तक नहीं भेजा गया, प्रधानमंत्री को भेजा गया। अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस के होते तो उनको भेजा जाता, बीजेपी के हैं तो इत्तेफाकन इसलिए उनको भेजा गया। लेकिन ये बीजेपी का इंडिविजुअल ओकेजन है, जैसे कि इनके नेता बोलने शुरू हो गए। सलमान खुर्शीद जी कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी को इनवाइट क्यों किया जा रहा है, क्या राम मंदिर बीजेपी की प्रॉपर्टी हो गया? सोच के देखिए कितने उच्च श्रेणी के नेता इतनी तुच्छ बात करें तो कैसे बात बनेगी। कमलनाथ जी कहते हैं कि भैया ये राम मंदिर को अपना मंदिर बताने में जुटी हुई है बीजेपी ने न्योते किसी को नहीं भेजे, जैसे कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा न्योता भेजा ट्रस्ट ने,
और प्रधानमंत्री को भेजा गया क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इसमें भी इनको कलह कलेश करना है, कुछ ना कुछ विवाद खड़ा करना है। एक अच्छे अफसर से पुराने जमाने में वो होती थी ना, वो मंत्रा के कई कि वो किसी भी विषय के ऊपर कुछ ना कुछ बवाल क्रिएट कर दे ताकि कोई खुशी अच्छे से मना ना पाए और लोगों के मन जो हर्षित हैं, इतने बड़े महान उत्सव को मनाने के लिए लोग ललायित हैं कि आज इतना जबरदस्त क्षण हमारी सबकी जिंदगी में आ रहा है, लेकिन उसमें भी इनको कोई बवाल करना है। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि हम उसके अगेंस्ट नहीं थे, हमने कभी उसका विरोध नहीं किया, तो खुद इन्हीं से पूछिएगा। जैसे अश्विनी जी ने अभी कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये सब कौन बोला करता था? तीसरी बात, जरा ये बता दें, जब ये मोदी जी के ऊपर बात करते हैं, मोदी जी तो चुनावी हिंदू नहीं है, मोदी जी चुनावी सनातनी नहीं है, मोदी जी चुनावी भक्त नहीं है। लेकिन चुनावी भक्त कौन है? सबको पता है कि कौन चुनाव आते ही खुद को जनेऊधारी कहता है, खुद को ब्राह्मण साबित करने में लगा रहता है। मोदी जी तो आए दिन कभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, कभी केदारनाथ हो, कभी बद्रीनाथ हो, वो तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते ही रहते हैं। उनकी आस्था के ऊपर हम में से किसी को संशय नहीं है, पर ऐसे बहुत से हमारे देश के नेता हैं जिनकी आस्था के ऊपर हम सबको भरपूर संशय है कि भाई वो सनातनी छोड़ो, वो हिंदू भी हैं कि नहीं, वो भी यह विषय नहीं है। क्योंकि रामलला को सिर्फ हिंदू पूजते नहीं है, रामलला को सिर्फ भारतवासी पूजते नहीं है, लेकिन फिर भी एक अननेसेसरली एक इशू क्रिएट करना, मुझे लगता है ये कांग्रेस को शोभा नहीं देता। एक विपक्षी सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते। लेकिन कांग्रेस का यह भी कहना है आशीष जी कि आपने दुष्प्रचार किया है, कि उन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए और ये बातें आपके तरफ से लगातार कहते रहे। बिल्कुल दुष्प्रचार नहीं किया है। आजकल मीडिया का जमाना है और मीडिया के जमाने में हर आदमी जानता है कि जो लॉयर्स लगे थे कोर्ट में, जो ये प्रूव करने में लगे थे कि भाई, अच्छा चलिए, अभी इन्होंने सिर हिलाया संदीप दीक्षित जी ने जब अश्विनी जी ने नाम लिया था डीएमके के नेता का। डीएमके के फॉर्मर राज्यसभा एमपी जिनका नाम है TKS इलैनगोवन, उन्होंने अब से चंद घंटे पहले यह स्टेटमेंट दी है कि बीजेपी हिस्ट्री को माइथोलॉजी से कन्वर्ट करना चाहती है और वो जबरदस्ती ये प्रूव करना चाहते हैं कि राम जी थे, वो एक मिथ है, वो एक बुलावा है। क्या कांग्रेस डीएमके को या उसके नेता को यहां पे खंडन करती है? पहली बात। दूसरी बात, वहां सिर हिला रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब कांग्रेस के अपने नेता सनातन के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणियां करते हैं, तब इन्हें याद नहीं आता कि हमें उनका खंडन करना है या हमें उनकी भर्त्सना करनी है। जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खुद के बालक, बच्चे, बेटे उस कथन का समर्थन करते हैं, जिसको मैं आपके चैनल पे दोबारा लेना भी नहीं चाहता, और क्या गंदी गंदी बीमारियों के साथ सनातन का वो इस समय मुकाबला करते हैं, तुलना करते हैं, तब इनकी भर्त्सना करने का कोई मन नहीं करता। ये किस मुंह से, राणा जी ये सोचिए, किस मुंह से खुद को सनातनी कहते हैं, वही मैं पूछ रहा हूं ना आशीष जी, वही मैं पूछ रहा हूं कि लगातार बीजेपी के नेता इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस ने राम को काल्पनिक कहा। बिल्कुल कहा। तो वो यही पूछ रहे हैं कि किस नेता ने कहा? सर, आप ये कोर्ट में जब केस गया, जैसे कि अश्विनी जी ने बताया, और खुद हमारे इसने क्या नाम है अपना संदीप जी ने भी इसको माना कि राम सेतु के ऊपर जब एक केस वहां पे गया तो इसके ऊपर ये ऐसा विषय हुआ, वैसा विषय हुआ। लेकिन बात समझिएगा, जब आप बैटरी ऑफ लॉयर्स लगा देते हो रामलला को काल्पनिक प्रूव करने के लिए, और आज आप इतने बेशर्मी से डिबेट में आके कहते हो हमने तो कहा ही नहीं, तो आपको क्या लगता है जनता भूल जाएगी आपके कृत्य को? आपको क्या लगता है कि आपके ये कथनी और करनी के अंतर को लोग देख नहीं रहे हैं क्या? लोगों को पता नहीं है क्या कि किसने गोलियां चलवाई और किसके कहने पे चलवाई? किसने मस्जिद के टूटने पे खुशी मनाई या दुख मनाया? किसने राम मंदिर बनने पे एतराज जताया? किसने पूरी जान लगा दी कि किसी तरीके भी हो वो टाट के पर्दे के अंदर ही रामलला रहने चाहिए? किसने क्या किया? दुनिया पूरा देख रही है। कांग्रेस के कौन से मैनिफेस्टो में इन्होंने ये घोषणा करी कि हम राम मंदिर बनवाएंगे? कहां इन्होंने ये कहा कि हम राम मंदिर बनवाने में समर्थन देते हैं? और आज ये कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि आपका वहां स्वागत है तो इसका मतलब ये नहीं हम आयोजक हैं, हम सभी आयोजक हैं, हम सभी के राम हैं।
आप भी वहां पे स्वागत कीजिए ना। आपकी तरफ से आज जब ये डिक्लेरेशन हो गया, आप बताइए कांग्रेस के किस नेता ने, एक मिनट राणा जी, लास्ट 10 सेकेंड, राणा जी लास्ट 10 सेकेंड, मैं वही बता रहा हूं, लास्ट 10 सेकंड में बात खत्म कर लो। कांग्रेस में एक मिनट बात तो खत्म करने दीजिए। अरे भाई बात खत्म करने दीजिए। कांग्रेस के किस नेता ने ट्वीट करके पूरे देश को बधाई दी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की डेट डिक्लेयर हुई है, आइए हम सब मिलके रामलला के दर्शन करने चलते हैं। एक ट्वीट दिखा दीजिए कांग्रेस के किसी बड़े नेता का आया? चलिए आशीष जी, क्या कांग्रेस को भी बुलाया जाएगा 22 जनवरी हैं तो ट्वीट करने में घबराते क्यों हैं? आशीष जी, क्या कांग्रेस को बुलाया जाएगा 22 जनवरी को? सर हम कौन होते हैं कांग्रेस को बुलाने या ना बुलाने वाले? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाना ना बुलाना कोई मुद्दा है ही नहीं। ये एक जन आंदोलन नहीं है, ये एक जनमानस से जुड़ी हुई भावनाएं हैं। जब एक ओपन इन्विटेशन चला गया कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इन्विटेशन और नॉन इन्विटेशन का कोई लेना देना ही नहीं है। सच में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्विटेशन नहीं भी मिला होता तो भी वो वहां जाते, जैसे कि खुद यहां पे कुछ नेताओं ने, संजय राउत ने आज ये कहा जो इन्हीं के साथी हैं कि भाई प्रधानमंत्री को बुलाने की जरूरत क्या थी, अगर उनको नहीं भी बुलाते तो वो जाते। सच्ची बात है, नहीं भी बुलाते तो भी जाते। मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए और संदीप जी भी को जाना चाहिए। न्योते का इंतजार किसके लिए? ठीक है संदीप जी, अब उनका कहना है कि राम सबके हैं तो सबको जाना चाहिए, तो क्या आप जाएंगे? ट्वीट दिखा दे कांग्रेस के किसी नेता का मुबारकबाद का। बीजेपी के अध्यक्ष का दिखा सकते हैं क्या? मोदी जी ने जब कर दिया तो खत्म हो गई बात। जिसको न्योता मिलेगा, जिसको वन अरे भाई, अच्छा आपको न्योता नहीं मिलेगा तो आप मुबारकबाद नहीं देंगे? अच्छा मान लीजिए आपको सोनिया गांधी को राहुल गांधी को न्योता नहीं मिलता तो आप मुबारकबाद नहीं देंगे? ट्वीट कर रहे हो, न्योता नहीं मिलेगा तो आप मुबारकबाद नहीं देंगे देशवासियों को? राणा जी ये तो बता दो, न्योता नहीं मिलेगा तो मुबारकबाद नहीं देंगे क्या? ठीक है आशीष जी, मैंने शांति से सुना। ठीक है, अभी बात आई हमारे डीएमके के साथी के बयान की और दुनिया भर के साथी के बयान की। इनके एक चच्चा जान है संजय निषाद, वो कहते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है, निषाद के पुत्र है, तो श्रृंगी ऋषि के पुत्र है जो कि निषाद थे। इस टिप्पणी का आज तक किसी ने विरोध किया क्या? यही कर दे दांत दिखाकर, ट्वीट की बात कर रहे हैं, दांत दिखाकर कह रहे हैं यही कर दे कि संजय निषाद नकारा है, निकम्मा है। बोल दे क्षमता हो तो नियंत्रित कीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अभद्र भाषा का प्रयोग करके अपनी बदतमीजी को एग्जिट करते हैं बार बार। ये दांत दिखा के, ये क्या भाषा है यार? इस बात पर मैं भी आपको टोक चुका हूं। थोड़े पढ़े लिखे लोगों को डिबेट पे लाया करो। संदीप जी, इस बात पर मैं भी आपको टोक चुका हूं। हम मोदी की चौथी पास राजा नहीं है। ठीक, सुनिए ये देख लो। अब आप अब मैं तो भैया हमारी पार्टी भी बार डांसरों की पार्टी नहीं है। अच्छा लगता है क्या इस लेवल पे उतरना? अच्छा लगता है क्या? संदीप जी, आशीष जी, सर शब्दों की मर्यादा रखना बड़ा जरूरी है। और संदीप जी मैं आपसे फिर से वही कह रहा हूं कि शब्दों की मर्यादा रखना बड़ा जरूरी है। देखिए आप ये बताइए, मैंने शांति से सुना, आप ऐसे लोगों को बुलाते क्यों डिस्टर्ब किया जी? नहीं तो आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें बिना कहे भी बात करेंगे तो इसी तरह शब्द इस्तेमाल करेंगे। हाँ नहीं संदीप जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किए बिना भी बात की जा सकती है अपनी, इसलिए कि बीच में बोलना इस तरीके से वो भी वही है। जी सर ठीक है, बात रखिए अपनी। अब एक संजय निषाद की बात तो हमने की थी सर, अब थोड़ा बिहार चलते हैं। एक इनके जो है कक्का जान है जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा राम हमको छाए थोड़ी ना, वो तो कथा कपोल कल्पित है। वो तो और आगे बढ़ गए, भगवान विष्णु को भी नकार दिए। इनके साथी हैं, गठबंधन साथी। बोल पाए आटा? और बता देता हूं, एक आपके साथी पुराने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, 5 साल आपके साथ थे, हमारे बगल के रहने वाले। गौरी गणेश को गाली देकर उन्होंने राजनीति शुरू की। 5 साल मंत्री बनाकर किसने रखा? आपने। अब आई बात वकील की। कपिल सिब्बल वकील थे, बिल्कुल थे, वो आज कहां है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक वकील, जो भारत का संविधान है, एक कसाब को भी वकील देता है। ये हमारे संविधान की खूबी है।
इनको ये नहीं पता कि आप किसके साथ खड़े हैं। अब सर फिर देखिए फिर देखिए ये बवासीर बीमारी शुरू। नहीं देखिए, शब्दों का इस्तेमाल आप ठीक कीजिए ना, आप वैसे भी सर रोक सकते हैं। अच्छा बताइए, इस बीमारी का नाम लेने से ही आपको क्या लगता है कि बात कंप्लीट होती है? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ शांति से, बात देखिए, बात कट जाती है। तो आप भी तो अश्विनी जी के बीच में बोल रहे थे, उन्होंने तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अश्विनी जी इतराज करते हैं, मैं बिल्कुल उसको बर्दाश्त करता। अगर वो मुझे कुछ बोल देते, मैंने गलत किया तो मैं सुन लेता। अश्विनी जी की ऐसी भाषा नहीं है संदीप जी, आराम से बात। हाँ, तुम तो पढ़े लिखे हो कि हाय अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। सर ये बात नहीं आने देना चाहता, कुल मिलाकर बात मान के चलिए, इसलिए कि मैं जितनी बातें कर रहा हूँ तथ्यपरक कर रहा हूँ। हाँ, आप अपनी बात रखिए ना जी। कपिल सिब्बल की बात आती है कि वो जो है विपक्ष का मुकदमा लड़े। अरुण जेटली जी जेम्स एंडरसन का मुकदमा लड़ रहे थे भोपाल गैस त्रासदी कांड में। तो क्या वो जो त्रासदी पीड़ित थे उसके खिलाफ थे क्या? अभी रविशंकर प्रसाद जी सरकार के खिलाफ मुकदमा वोडाफोन का, सरकार के अंग वोडाफोन का मुकदमा लड़ रहे हैं। अब बताइए आप, मतलब सरकार के खिलाफ है रविशंकर प्रसाद, क्या बात करते हैं आप? एक वकील कोई भी हो, कहीं किसी का भी मुकदमा लड़ सकता है। अब अफसर की प्रधान प्रतिष्ठा में जा रहे हैं। मेरे मूल सवाल पर तो आ जाइए, आप जाएंगे? पता नहीं कहाँ की मैं उसका जवाब दे रहा हूँ एक एक का मैं जवाब दूंगा सर। हाँ तो दीजिए ना। अब सर बात आती है हमारे मानने या न मानने की। वहां पर राम मंदिर में सर्वप्रथम मूर्ति कब प्रकट हुई? अश्विनी भाई को जानकारी होगी, अगर नहीं जानकारी है तो मैं बता देता हूं। 1949। शासन किसका? कांग्रेस का। हम राम विरोधी हैं, हमारे समय में वहां रामलला प्रकट होते हैं, रहते हैं, पूजा होती है। हम राम विरोधी, ये राम वाले। आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद राम मंदिर का अभी जिक्र हुआ है कि कोर्ट ने कहा और हमने उसका इम्प्लीमेंट कराया। सर इसी इम्प्लीमेंट में बात कर रहा हूं। कांग्रेस का कोई मैनिफेस्टो 2019 के साथ, उसके पहले का आप पढ़ लीजिए, राम मंदिर के बारे में उसमें स्पष्ट उल्लेख मिलेगा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा या बीच के मध्यस्थता का जो रास्ता निकल कर आएगा, उस आधार पर हम राम मंदिर बनाएंगे। क्या गलत किया सर? ये इन्होंने तो वादा किया था 91 के बाद, उसके पहले के मैनिफेस्टो में नहीं मिलेगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि हम संसद में कानून बनाकर बनाएंगे। लेकिन लगातार ये बातें कही जाती हैं संदीप जी। सर थोड़ा रुक जाइए राणा जी, मेरा एक पॉइंट, हम कानून में संदीप जी मेरा एक पॉइंट सुन लीजिए। आपके बारे में लगातार ये कहा जाता है कि जब से सोनिया गांधी अध्यक्ष रही, उसके बाद से कांग्रेस से राम का मुद्दा छूटता चला गया। उससे पहले राम थे आपके मुद्दों में, लेकिन उसके बाद छूटता चला गया। चलिए उस पर बात कर लेते हैं सर। हम आते हैं तो हम तो अभी सर 86 तक पहुंचे हैं सर। 86 के आगे आने दीजिए सर। सर 86 की जैसे मैंने बताया राम मंदिर, उसके बाद वहां पर राजीव गांधी जी शिलान्यास भी करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के एक दलित कार्यकर्ता के हाथ पर राम मंदिर का शिलान्यास राजीव गांधी जी के समय हो चुका था। हम राम विरोधी थे सर। सर जहां आज राम मंदिर बन रहा है, वो 63 एकड़ जमीन किस सरकार ने एक्वायर की थी? धर्म दलालों से जरूर पूछिएगा, जो दलाली करते हैं धर्म की। वो 63 एकड़ की जमीन नरसिम्हा राव सरकार ने एक्वायर किया था। किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। अब आगे आते हैं सर। हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, कांग्रेस की सरकार, सोनिया गांधी अध्यक्ष। उस ऑर्डर का इंप्लीमेंट हमने कराया या नहीं कराया? आप बताइए सर। शान से इंप्लीमेंट हुआ, देश में दंगा तक नहीं हुआ, ची से पू तक नहीं हुआ। हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, उस हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ निर्मोही अखाड़ा और अन्य पक्ष फिर गया सुप्रीम कोर्ट। आप बताइए हमने कौन सा? और 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। हर बार आप देख लीजिएगा कि रामलीला मैदान में राम जी का पूजन सोनिया जी कर रही है कि नहीं कर रही है। हम रामद्रोही हैं, जिनका रावण को मारते हुए तीर गिर जाता है, तीर नहीं चल पाता रावण पर, इसलिए कि रावण के चरित्र को अपनाने वाले मोदी तीर नहीं चला पाते। जितने 10 के 10 की बात कर रहा हूं, 10 के 10 जितने अब तक जितनी बार रामलीला में गए हैं वो, उनका तीर कभी नहीं चला है। तीर छूट कर गिर जाएगा, कभी रुक जाएगा, कभी ऐसे हाथ से फेंक देंगे, लेकिन रावण तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए कि रावण के चरित्र पर चलते हैं सर। अब आते हैं सर थोड़ी सी इनकी आरएसएस की बात कर लेते हैं। आरएसएस इनका जो मूल संगठन है, उसका परिणाम सर ये है, भारत की कौन सी संस्कृति में, मतलब
लगभग 6400 जातियां हैं। 6400 जातियों में किसी भी नहीं, लेकिन आप मेरे मूल सवाल पर नहीं आ रहे हैं तरीका है सर। मेरा मूल सवाल तो ये है ना कि क्या आप जाएंगे? सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए ना, आप मेरा सवाल सनातनी की बात करता हूँ संदीप जी, मेरा सवाल वॉइस कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, प्लीज रिकॉल करवाइए। संदीप जी एक पॉइंट सर, रिक्वेस्ट। हाँ नहीं एक पॉइंट, वो आपके पॉइंट आ गए हैं, लेकिन मेरा सवाल का जवाब तो दीजिए ना कि क्या 22 जनवरी को कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस के नेता जाएंगे राम प्रतिष्ठा पर? सर तो बिल्कुल बताते हैं सर। हाँ सर, उसके बाद ये मेरा सवाल नहीं है ना, ये बात आपकी पूरी आ चुकी है, ये बात पूरी हो चुकी है संदीप जी। अब आप मेरे सवाल पर आ जाइए ना। जो ड्रम बजाते हैं वो अंग्रेजों का। संदीप जी मेरा सवाल, संदीप जी मेरा सवाल, आप मेरा सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। सवाल की बात कर लेता हूँ। हाँ। अब आपके सवाल की सर। हाँ। सर अभी बात आई कि प्रधानमंत्री अश्विनी जी ने बताया कि इसलिए उनको निमंत्रण दिया गया। तो राष्ट्रपति कौन होता है इस देश का? तो सबसे बड़ा पद है, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? इसलिए कि आदिवासी हैं, और शिलान्यास में इसलिए नहीं बुलाया गया कि दलित थे, पूजा में विघ्न हो जाएगा। चौथा पॉइंट सर, कम्मन रामायण में एक बात का जिक्र है कि कम्मन रामायण ये कहती है कि जब रामेश्वरम की स्थापना होने लगी तब जो है रावण को पुरोहित के रूप में बुलाया गया। लेकिन संदीप जी मेरा सवाल ये है कि क्या आप जाएंगे या नहीं? सर एक लास्ट पॉइंट, नहीं आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना। आप जाएंगे या नहीं? आप जाएंगे या नहीं संदीप जी? संदीप जी आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है बात पूरी होगी। अश्विनी जी अब उन्होंने भी कह दिया है कि अब वो भी जाएंगे। नहीं मैं लौट रहा हूँ आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास संदीप जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अश्विनी जी अब ये वो भी इस बात को मान रहे हैं कि निमंत्रण आए या ना आए लेकिन हम जाएंगे। तो क्या मेरा सवाल ये है कि क्या राम राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए? हमारे राष्ट्रपति को जरूर बुला लें जी। उनके लिए सर हम लोगों को, हम इसलिए कि राष्ट्रपति का अपमान सर नहीं दिखा जाता। संदीप जी लौटूंगा आपके पास। संदीप जी इन्हीं राष्ट्रपति को बनाने के लिए आपने ना बने कितनी कोशिश की थी, तो क्या हुआ? संविधान लोकतंत्र व्यवस्था देता है, इसमें कौन सी बड़ी बात? बिल्कुल, मैं आप दोनों से फिर से कह रहा हूँ, आशीष जी और संदीप जी। अश्विनी जी कुछ कह रहे हैं। मैं अपने नेतागण मित्रों से कहना चाहूंगा थोड़ा सा भाषा पे, अपनी भाषा पे संयम रखें। जब आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में कुछ बोलते हैं तो उस पर आप पे डिफेमेशन का केस भी हो सकता है, और थोड़ा सा संयम रखें। मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर। मैं आपको, आप पर्सनली मत लें, मैं दोनों लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी एक पर्सन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। रही बात, मैं राणा जी पहले ही बोला है, ये विषय राम का नहीं है, राम मंदिर का है। राम सबके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। राम सबके अस्तित्व पे, राम के अस्तित्व पे हमेशा से एक ही चीज का सवाल रहा है कि माइथोलॉजी है या हिस्ट्री है। मेरा ये मानना है चाहे हिस्ट्री हो चाहे माइथोलॉजी हो, इतिहास हो या माइथोलॉजी हो, दोनों ही केस में राम हमारे आराध्य हैं। चाहे वो इतिहास हमारे पूर्वज थे या पूर्वज ना होकर मैथोलॉजिकल कैरेक्टर थे, दोनों ही केस में 80% हिंदुओं की आस्था का सवाल है। और मुझे लगता है सिर्फ हिंदुस्तान की आस्था का सवाल नहीं है, पूरी दुनिया में, इंडोनेशिया में भी जो किंग राम से किंग्स कहलाते थे, आप बड़े बड़े मुस्लिम नेशन से भी आके देखेंगे, वहां पर भी आपको राम का अस्तित्व देखने को मिलता है। तो राम के अस्तित्व पे सवाल कभी नहीं था, ना कभी होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि लेकिन कांग्रेस के एक नेता हैं कुमार केतकर जी, कांग्रेस के एक नेता हैं कुमार केतकर, उन्होंने 2020 में बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि राम साहित्य से उपजा हुआ एक चरित्र है, एक कैरेक्टर है। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता राणा जी कि वो साहित्य है, माइथोलॉजी है, हिस्ट्री है। मेरा यह है कि वो आस्था तो है ना, सबकी आस्था है, वो इतिहास सही या माइथोलॉजी सही, अगर आस्था का विषय है और 80% हिंदुओं की आस्था से जुड़ा का विषय है, और जिसमें मुझे लगता है कि हिंदुओं की अगर आस्था उससे खुश होते हैं, तो मुझे लगता है इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एतराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि देश में 80% लोग अगर ये चाहते हैं, इससे किसी 20% की भावनाएं भी अगर आहत नहीं हो रही हैं, तो क्यों ना उस विषय पे, और ऐसा सिर्फ राम मंदिर का एक विषय नहीं है, ऐसे बहुत सारे आस्था के विषय हैं। मुझे लगता है एक एक करके वो भी सारे सुप्रीम कोर्ट उनको नजर में ले रहा है और उन पे फैसला करेगा। तो ये आस्था का विषय है। अब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस भी राम की आस्था पे कभी सवाल उठाई है। कांग्रेस का हमेशा से शायद ये विषय रहा है कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है, जिसको वो सो कॉल्ड डिस्प्यूटेड लैंड बोलते थे, कि क्या वही एक लैंड है, क्योंकि वो मुझे लगता है दोनों पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विषय था। भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलना कि राम लला की जगह है, और कांग्रेस के लिए बोलना कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है। दोनों का अपना वोट पॉलिटिक्स था, वोट बैंक पॉलिटिक्स था। एक जो है सिर्फ
एक विशेष वर्ग को टारगेट करके बोलती है, दूसरा शायद क्यूमुलेटिव तरीके से बोलती है। तो दोनों का पॉलिटिकल रहा। ये कह देना कि राम मंदिर का विषय सिर्फ बीजेपी का पॉलिटिकल विषय था, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता दोनों का था, और दोनों का अपने अपने तरीके से था। कोई उसको एज अ डिस्प्यूटेड लैंड बोल के कोर्ट की दुहाई देता था, कोई ये बोलता था कि नहीं ये रामलला का मंदिर है और रामलला का जगह है, यहाँ पर हम भी मंदिर बनवाएंगे। मुझे लगता है चूंकि वहां पर कोर्ट का फैसला आया, वहां डिस्प्यूट में कोर्ट ने फैसला उस पक्ष में दिया जो ये बोलता था कि ये रामलला का मंदिर है, हम पैदा हुए थे यहाँ हम मंदिर बनेगा। तो मुझे लगता है उस पॉलिटिकल पार्टी को उसका माइलेज मिलेगा, इसको आप नकार नहीं कर सकते। हमारे देश की राजनीति में धर्म हमेशा से एक अहम हिस्सा रहा है और रहेगा, इसको आप कतई नकार नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी भी लगातार ये कहती है कि राम सबके हैं, राम हर कोई राम को पूजता है, उनमें आस्था है, तो फिर राम का राजनीतिकरण करने की क्या जरूरत है? राम या राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा कैसे बन जाते हैं? नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ राणा जी कि राजनीतिक मुद्दा तब तक नहीं था जब तक इस पे लोगों के रिएक्शन नहीं आए। जब किसी ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री को इनवाइट किया, मुझे लगता है राष्ट्रपति को इनवाइट करना चाहिए, हो सकता करें भी, वो ट्रस्ट का फैसला है, हमको ट्रस्ट पे छोड़ना चाहिए, ट्रस्ट किस किस को बुलाता है। और मैं भी इसको अलाइक नहीं करूंगा अगर राष्ट्रपति को ना बुलाया। राष्ट्रपति बुलाना चाहिए, बिल्कुल संवैधानिक पद पर है, जितने भी संवैधानिक पद पर लोग बैठे सबको बुलाना चाहिए। और राम तो एक ऐसा विषय है, सबको बिना बुलाए जाना चाहिए। कि हम मंदिर, हमको कोई इनवाइट करता है कि आप मंदिर जाइए तो हम मंदिर जाएंगे, हमको मंदिर, हमारी श्रद्धा होती है, भावना होती है, जाते हैं। पर फिर भी मुझे लगता है अगर ट्रस्ट ने एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक आदमी को बुलाया तो दूसरे को बुलाना चाहिए और सबको बुलाना चाहिए जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। मुझे उसमें ट्रस्ट से मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि ऐसा करेंगे। रही बात राजनीतिकरण की, मैं बार बार बोलता हूं कि राजनीति उस जगह की है, राजनीति राम की नहीं है। हालांकि कई बार हम गलती से, हमारे भी कांग्रेस मित्र को मैं एक बात थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि जैसे हमारे बीजेपी के मित्र ने शुरुआत में जय श्री राम बोला, मैंने भी जय श्री राम बोला, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बीजेपी को मौका दिया कि आप जय श्री राम नहीं बोले। तो ये जो इंस्टेंसेस हैं, ये जो है बिल्कुल जवाब दे पार्टी को मौका देते हैं कि आप जो है ना, आप बोल सकते हैं, जवाब दे देना सर, दे देना मेरा। आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं उनके कहने पे क्यों बोलूं, अपने आप बोलूं, आपकी श्रद्धा है। मेरा पॉइंट है हम सनातन वाला जवाब देंगे। भगवान ने पंडित के घर पैदा किया है, इतना जानते हैं तो पता नहीं है ना। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। आप बोल लेना, मुझे 10-20 सेकंड और दे दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि जब कोई बोलता है भारत माता की जय और हम सिर्फ उसका विरोध करने के लिए भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, लोगों को बोलने का मौका दे देते हैं। मुझे लगता है जो ऐसे विषय हो जहां पर हम सबकी सर्व सहमति हो, वहां पर सर्व सहमति से उस उद्घोष को करना चाहिए। उसमें कोई राजनीति नहीं। अगर आप भी भारत माता की जय बोले, हम भी भारत माता की जय बोले, बहस खत्म हो जाएगी वहीं पर। आप भी जय श्री राम बोले, हम भी जय श्री राम बोले, बहस खत्म। जब आप नहीं बोलते हो तब वो एक विषय बनता है, वहां से राजनीति शुरू होती है। जी ठीक है आशीष जी। हाँ, मैं संदीप जी लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। आशीष जी, अब मेरा सवाल ऐसे में यही है फिर से कि आखिर राम को राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया गया, और दूसरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री को निमंत्रण आ जाता है लेकिन राष्ट्रपति को नहीं जाता है, तो क्या इसके लिए आपको पहल नहीं करनी चाहिए, या ट्रस्ट को एक बार थोड़ा सा बोल नहीं देना चाहिए कि भैया वो तो देश के प्रथम नागरिक में आता है, उसको भी दीजिए? राणा जी, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन आप सोच के देखिएगा, मैं बीजेपी की तरफ से आपकी डिबेट में यहां पे शामिल हुआ। अगर हम ट्रस्ट को बोलें कि भाई आप प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं, पहली बात तो क्या वो बोलना हमारा बनता है? हम खुद इनवाइटेड हैं, हम खुद गेस्ट हैं, बात नंबर 1। बात नंबर 2, वो नहीं बुला रहे हैं, ऐसा सोचना अभी गलत होगा। तीसरी बात नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये इसलिए है ना कि प्रधानमंत्री को पहले निमंत्रण दे दिया गया और इतने दिन पहले दे दिया गया, और अगर अभी तक भी राष्ट्रपति को नहीं दिया गया तो सवाल तो उठेगा। शिलान्यास में भी नहीं बुलाया गया। इसका सवाल मुझे लगता है ट्रस्ट का कोई व्यक्ति, आप अगली डिबेट कीजिए, उसमें उनको बुलाइए जिसका जवाब वो दे पाएंगे। अगर आपने मुझे डिबेट में आज बुलाया तो आप होस्ट हैं, मैं गेस्ट हूं, तो तीसरा आदमी कहीं बीच में अगर आए तो वो उचित नहीं है। इसका जवाब होस्ट को ही देना चाहिए, गेस्ट को नहीं देना चाहिए। नहीं, लेकिन बात जब हम किसी एक आयोजन की करते हैं तो साथी भी बता सकता है ना ये बात, तो या मेहमान भी बता सकता है कि अरे आपसे कहीं गलती तो नहीं होगी, कभी छूट गया हो गलती से तो एक बार देख लीजिए। आशीष जी, ठीक सर। आशीष जी को आवाज नहीं जा रही, एक बार चेक कीजिएगा। हाँ संदीप जी, आप ही के पास आ रहा हूं मैं, आप अपनी बात भी रखिएगा। जी धन्यवाद।
जब जहां से मैंने बात खत्म की थी वहीं से सर, कम्मन रामायण में एक जिक्र होता है कि जो है राम जी जब रामेश्वरम की स्थापना करने लगते हैं तो पुरोहित के रूप में रावण को जो इनवाइट करते हैं जामवंत जी के माध्यम से। तो पुरोहित, सनातन धर्म ये कहता है कि अगर जो है यजमान के पास सारी किसी चीजों की व्यवस्था नहीं है तो वो जो है पुरोहित करता है, ये सनातन कहता है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो है सीता जी को लेके आते हैं, लेकिन राम को नहीं पता होता है कि सीता जी साथ में। ऑडियो कॉल प्लीज, ऑडियो तो कॉल। रावण कहता है कि आप जो है अपनी अर्धांगिनी को बुलाइए और बैठिए, ये आप स्नान वगैरह किए हैं, बैठ जाइए और अपनी अर्धांगिनी को बुलाइए। तो ये कहते हैं कि अब वो कुछ बोल नहीं पाते कि आपने ही तो जो है सीता जी का हरण किया है, इसलिए कुछ समय वो पुरोहित होता है। नहीं, लेकिन अब मेरा सवाल ये है, आपने अपनी बात पूरी कर ली क्या कोई, अब मेरा सवाल इसमें ये है सर, मेरा सवाल महत्वपूर्ण विषय है सर। नहीं, सुन तो लीजिए, महिला अस्मिता की बात है सर, अभी जय श्री राम नारे की बात है सर। हाँ, मैं इसीलिए सर, हाँ सर उसी मैं बाहर नहीं जाता हूँ सर। हाँ, तो उसमें सर रावण ये कहता है, राम जी पूछते हैं क्या कोई ऐसी विधा है जिसमें सनातन में कि बिना अर्धांगिनी के भी पूजा हो सके? तो रावण कहता है कि इसके लिए सिर्फ 3 शर्तें हैं, या तो विधुर हो, या तो पत्नी ने छोड़ दिया हो, या तो जो है आपकी शादी ना हुई हो। ठीक सर, मतलब महिलाओं का हमारे सनातन में ये सम्मान है कि बिना अर्धांगिनी के पूजा नहीं हो सकती। बहरहाल मोदी जी ने शिलान्यास किया, पूजा करते हैं। यशोदा बहन क्या कहा है वो अलग विषय। अब थोड़ा जय श्री राम पे आ जाते हैं सर। संदीप जी, ये सवाल ही नहीं, थोड़ा जय श्री राम पे आ जाते हैं। ये सवाल ये है ही नहीं सर। मेरा सवाल अब ये है, मेरा सवाल अब ये है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा होगा तो क्या कांग्रेस भी उतनी ही खुशी के साथ उन चीजों को बयां करेगी जैसे बीजेपी करती है? सर हम लोग जाते हैं, हम लोग बगल अयोध्या के अवध के वासी हैं सर, सौभाग्य है हम लोगों का। राजा निषाद जहां है वहां से मेरा घर नेट 12 किलोमीटर है सर। और यही कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा था, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। क्यों कांग्रेस में हूं? अभी आपने एक केरी के तो दुनिया भर के नेता के एक बयान बता दिया। हमारा बयान मतलब नहीं लगता है, हमारी भावना तो मतलब नहीं लगता है, लेकिन मैं पूरी पार्टी की बात कर रहा हूं ना यहाँ। ठीक, पार्टी के लोग भी जाएंगे सर। मैं जो कहना चाहता हूं सर, अभी अश्विनी जी ने कहा कि आपने जय श्री राम नहीं बोला जी। हम जय सिया राम वाले साहब, सीता जी को क्यों छोड़ दिया आपने? आप बताइए, सनातन में गौरी शंकर, सीताराम, राधे कृष्ण, ये जय श्री राम पॉलिटिकल नारा है। ये सनातन विरोधी आज समाजी लोग हैं। मैंने अभी बताया ना, ये प्रणाम, ये ध्वज प्रणाम, ये झंडे को पूजने वाले, भारत माता की काल्पनिक मूर्ति रखकर पूजने वाले किसी देवी देवता को पूजते हैं क्या? इनका पितृ पैतृक संगठन, ये हमारे सनातन को मानने वाले हैं, ये हमारे समाजी नहीं। तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर सिया राम बोलते तो आप भी नारा लगाते जय सिया राम। ठीक है, जय सिया राम। हाँ ठीक है, ठीक है। निकल रहा है मुझे आपसे, ये होंडा क्यों नहीं बोल रहा है? होंडा नहीं स्टार्ट हो रही इसकी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ठीक है, ठीक है, जय सिया राम, ठीक है, जय सिया राम। राणा जी, होंडा नहीं स्टार्ट हुई, देख लिया ना। ये है महिलाओं से। आशीष जी, ये दिखावा करना बंद करें। आशीष जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं और मेरा सवाल ये है कि अभी जो सवाल ये उठा था कि आपने नारा लगाया तो इन्होंने क्यों नहीं लगाया, तो अब उन्होंने लगाया, आपने क्यों नहीं लगाया? मेरे पास आवाज नहीं आ रही है, मैं आपसे तब से कह रहा हूं मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मेरी कॉल ब्रेक हो गई। और दूसरी बात, जब ये इस तरह की अभद्र भाषा करते हैं, अरे जय श्री राम दिल से बोलो संदीप भैया, सिर्फ माइक पे मत बोलो। इस समय तुम जो कर रहे हो सिर्फ दिखावा है। हाँ ठीक है आशीष जी, फिर आपकी बात मुझे ये कहा जा सकता है ना कि आप भी टीवी पर ही बोल रहे हैं। ऐसा है राणा जी। हम अभी अश्विनी जी ने यही कहा कि उन्होंने जय श्री राम बोला, आप भी बोल देते, बात खत्म हो जाती। संदीप जी ने बोला, आप भी बोल देते, बात खत्म हो जाती। राणा जी, संदीप जी का बोलना, मेरा बोलना, बीजेपी का बोलना, कांग्रेस का बोलना, ये हम सब के जो जनता है ना, जनता जनार्दन सब देख रही है। उसको मूर्ख बनाया नहीं जा सकता। ये जो बोलते हैं ना भगवा आतंकवाद, ये शब्द किस पार्टी ने कॉइन किया ये सब जानते हैं। अब इन्हें चुप नहीं कराएंगे ना राणा जी आप। राणा जी आप इनका लेकिन मेरा सवाल तो वही है ना, मेरा सवाल यही है, समय कम भी है मेरे पास। आशीष जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। पहले उनको चुप कराइए, ठीक है, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मेरे से बात कर रहे हैं ना संदीप जी, आशीष जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है कि क्या आप ट्रस्ट को ये भी भेजेंगे
या उससे थोड़ी सी ये सिफारिश करेंगे कि उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को न्योता जाए? सर वही मैं आपसे कह रहा हूं। मैं बीजेपी पार्टी का यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपकी डिबेट में। पहली बात तो यह कि यह बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट है कि हम किसी की सिफारिश करें, बीजेपी, बात समझिएगा। दूसरी बात, नहीं क्यों, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति तो बीजेपी की भी है और देश की भी है। राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जा रहा, ये किसने संदीप जी को आके कह दिया? नहीं, मेरा सवाल आपसे अलग था ना, मेरा सवाल अलग था। मेरा सवाल ये है कि क्या आप ये सिफारिश करेंगे, क्या आप ये सिफारिश करेंगे? तीसरी बात, आशीष जी, अरे राणा जी, मेरा एक सवाल, समय कम है, मेरा एक सवाल, लास्ट मिनट है मेरे पास, मेरा एक सवाल आशीष जी, आपकी बात पूरी सुनूंगा मैं, आपकी बात पूरी सुनूंगा मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। मेरा एक सवाल कि क्या यह सिफारिश बीजेपी करेगी कि प्रधानमंत्री से उसका उद्घाटन न कराकर राष्ट्रपति से कराया जाए? पहली बात मैंने आपसे यही राणा जी तीसरी बार बता रहा हूं कि मैं या मेरी पार्टी सिफारिश करने वाली कोई नहीं होती, क्यों नहीं होती? बीजेपी के हेड को नहीं बुलाया। राणा जी आप सुनते तो है नहीं है। नहीं चलिए, प्रधानमंत्री इस बात को कहेंगे, प्रधानमंत्री इस बात को कहेंगे, पूरी होने दीजिए। नहीं मैं कह रहा हूं ना, क्या प्रधानमंत्री इस बात को कहेंगे? बात तो पूरी होने दीजिए, सवाल पूछा है तो जवाब तो सुनिए। हाँ जवाब आ गया था ना, मेरा जवाब आ गया था, मेरे सवाल का जवाब आ गया था, इसीलिए पूछा। सर आपके प्री कंसीव्ड आइडियाज के तो मेरे पास आंसर नहीं है, मेरे पास मेरी पार्टी के आंसर है। आप मुझे आप ही की पार्टी का आंसर पूछा है मैंने, आप ही की पार्टी का आंसर पूछा है। अब सुनेंगे तब ना, सुनेंगे तब तो, सुनने का सब्र तो रखिए, आप बात पूरी सुनिए। मैं बात पूरी सुन रहा हूं आपकी भी। सर आप सुन ही नहीं रहे, कहां सुन रहे हैं आप पूरी बात? आप पूरी, आप मैं आपको ये कहने का सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए कि आप सुन लीजिए ना, हाँ मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए ना। नहीं बुलाया, ऐसा ट्वीट किया हो, एक भी कांग्रेस का नहीं, देखिए ये सवाल नहीं था ना मेरा ये सवाल नहीं था, ये मेरा सवाल नहीं था, ये मेरा सवाल नहीं था। आशीष जी ठीक है, अश्विनी जी लास्ट कमेंट आपसे, अश्विनी जी लास्ट कमेंट आपसे, ठीक है, बहुत ही गलत तरीके से आप बात कर रहे हैं। नहीं मैं गलत तरीके से नहीं, मैंने आपको समय दिया लेकिन आप बात घुमा रहे हैं। मेरे पास समय कम है आशीष जी, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। अश्विनी जी, अश्विनी जी लास्ट कमेंट आपसे कि आखिर क्या मंदिर बन जाने के बाद राम का या मंदिर का मुद्दा खत्म हो जाएगा या राजनीति में आगे इसी के आधार पर चलती रहेगी? जी हांडा जी, मुझे 2 मिनट बोलने का मौका देते हैं। पहले तो मैं अपने मित्र कांग्रेस नेता संदीप जी को बहुत मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने कंबन रामायण की कहानी सुनाई हमको। उसमें मुझे लगता है कि उस रामायण में एक और हिस्सा था कि रावण खुद सीता जी को साथ लेके आते हैं पूजा कराने के लिए, क्योंकि हमारे धर्म के हिसाब से पूजा कंप्लीट नहीं होती है। तो उस रामायण का एक हिस्सा ये भी था कि रावण खुद सीता जी को सिर्फ पूजा के लिए लेके आते हैं ताकि उनकी पूजा कंप्लीट हो सके और रावण उनको आशीर्वाद देते हैं। तो आप समझिए कि रावण भी इतने महान थे, रावण का कैरेक्टर भी इतना खराब नहीं था जितना अभी आपने शायद, मुझे लगता है कि हम लोग अगर रावण जैसे ही बन जाए तो भी बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। राम तो खैर बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बिल्कुल जी। रही बात राजनीति की, बस लास्ट करने के बाद राम, बस 10 सेकंड की लूंगा मैं राणा जी। मुझे लगता है कि राम मंदिर बनने के बाद 2024 के चुनाव की राजनीति का तो हिस्सा रहेगा, पर मुझे लगता है आने वाले समय में हो सकता है देश में रोजगार, शिक्षा, इन विषयों पर भी चुनाव होंगे। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन जो बात अश्विनी जी ने कही वो सबसे मायने थी कि राम और राम मंदिर का मुद्दा 2024 के चुनाव में रहेगा और उसके बाद शायद बेरोजगारी या फिर शिक्षा जैसे मुद्दे, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे भी राजनीति में उभर कर आएंगे। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।